हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या होता है वीटो पावर, जिसका उपयोग करके अमेरिका और रूस पूरी दुनिया में कहीं भी इधर उधर जाके गोले बरसाते रहते हैं और उनके खिलाफ यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाता है। तो समझते हैं, सन 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद से जो दुनिया जो जो युद्ध देखी थी, इसी को रोकने के लिए और विश्व में शांति बनाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है और उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति और रसिया के राष्ट्रपति द्वारा ये पहल की गई थी। ठीक है, 1945 में उस समय के फाउंडिंग मेंबर जो थे 51 सदस्य थे उस समय फाउंडिंग मेंबर, और उसी फाउंडिंग मेंबर यानी कि इंडिया भी था। सोचो 1945 में जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, उस समय के फाउंडिंग मेंबर जाके हिस्सा लिए थे। ठीक है, तो आइए समझते हैं यूनाइटेड नेशन क्या होता है और कितने अंग होते हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग होते हैं। ठीक है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, इसी को यहाँ भी देख लेते हैं, यानी कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, हमारा मुख्य रूप से दो होती हैं, यानी कि महासभा महासभा और सुरक्षा परिषद। ठीक है, और एक सचिवालय, यानी कि जो सचिवालय जो सचिव होता है पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारा महासभा और सुरक्षा परिषद होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। महासभा पहला होता है, महासभा देख लेते हैं। महासभा जैसे हमारे भारत की संसद होती है, वैसे भी महासभा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद है। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसमें प्रेजेंट टाइम में 193 मेंबर हैं। जो लास्ट मेंबर बना है दक्षिण सूडान बना है, और इसमें प्रत्येक कंट्री के मेंबर इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और इसमें प्रत्येक कंट्री के 1 मेंबर अपना वोट करते हैं। ठीक है, जैसे 1 कंट्री 1 वोट, यानी एक कंट्री को केवल एक वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लो कोई अगर यूएन में कोई किसी खिलाफ या कहीं सीरिया में या बम या अफगानिस्तान में कुछ मैटर होता है, अगर मान लो कोई देश उस यूएन में मामला उठाता है, जिसमें 1 कंट्री 1 वोट करेगा। ठीक है, और 2/3 बहुमत से बिल पास होगा। ठीक है, तो आगे समझते हैं। ये तो हो गया हमारा महासभा। ठीक है, ये हमारे भारत की संसद की तरह काम करता है। और दूसरा सुरक्षा परिषद, मेन रूप से सुरक्षा परिषद ही होता है। सुरक्षा परिषद, इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। सुरक्षा परिषद यानी विश्व में शांति और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है, वो सुरक्षा परिषद को ही दी गई है। सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। जैसे मान लो भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं कार्यपालिका के तौर पे, वैसे एक कार्यपालिका के तौर पर काम करते हैं 15 सदस्य, यानी कि विश्व में कार्यपालिका के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य जो हमारे होते हैं वो ज़िंदगी में जब तक यूएन रहेगा कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, वो हमेशा 2 साल के लिए चुनाव होता है। हर 2 साल के लिए चुनाव होता है। फिलहाल के लिए इंडिया 1 जनवरी 2021 से अभी 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा अभी। ठीक है, क्या अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट रहेगा। ठीक है, परमानेंट नहीं, परमानेंट तो हमारे 5 सदस्य हैं। कौन कौन है? देखो, ये है परमानेंट यानी कि यूएसए यानी अमेरिका, और ये है हमारा रसिया, और ये है यूके। ठीक है, और ये है फ्रांस, और ये है चाइना। यानी 5 सदस्य जब तक यूएन रहेगा तब तक ये परमानेंट, इनका चुनाव नहीं होने वाला है। ठीक है, ये परमानेंट मेंबर हैं और इनका चुनाव कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये आइए देखते हैं कि सुरक्षा परिषद यानी कि 5 देशों के पास ऐसी क्या पावर दी गई है जिसे हम वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है, तो मान लो कोई अगर बिल पास होता है, ठीक है, मैटर अगर मान लो महासभा से अगर सुरक्षा परिषद आता है, तो ये 5 देशों का राजी होना आवश्यक है। जैसे मान लो अपने यहाँ राष्ट्रपति जब तक मुहर नहीं लगाता है, तो मान लो बिल पास नहीं होगा, तो इनके तरफ पे यूएनओ में इन 5 देश को पावर दी गई है, वीटो पावर दी गई है। यानी कि कोई भी अगर मैटर होता है, अगर ये 5 में से किसी एक अगर राजी नहीं होता है, कोई एक राजी नहीं होता है, तो बिल यूएनओ में कभी पारित नहीं हो पाएगा, यानी प्रस्ताव कभी पारित नहीं हो पाएगा। यानी उस कोई भी बिल को पारित होने के लिए 5 का राजी होना आवश्यक है। ये 5 देश कौन कौन हैं? अमेरिका, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना।
अमेरिका, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना, ये इसी को वीटो पावर कहा जाता है। यानी कि मान लो इन पांचों देश के खिलाफ तो कोई एक्शन ले नहीं सकता, क्योंकि ये पांचों देश अपने ही पक्ष में एक वीटो लगा देंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। यानी कि दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, इनके खिलाफ अगर यूएन में प्रस्ताव जाता है तो ये एक कोर्ट अपना अपने पक्ष में देकर मामला को ख़त्म कर देंगे। यानी इनके खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं, यानी कोई खिलाफ एक्शन नहीं ले जा सकता, ठीक है, इसी को कहते हैं वीटो पावर। या भारत या कोई भी देश अगर मान लो कोई मैटर लेके जाता है यूएनओ में, या भारत के पक्ष में अगर इन पांचों में से कोई एक ने अगर वीटो कर देता है तो मामला तभी ख़त्म हो जाता है, यानी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सोचो इन पांचों की कितनी अहम भूमिका है यूएनओ में, और इनको कहा जाता है वीटो पावर वाले देश, ठीक है। अब याद रहेगा ना, अमेरिका, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना, ठीक है। और तो समझते हैं इन पांचों देश के अलावा क्या हमारा भारत परमानेंट सदस्य में तौर पे नहीं रह सकता है क्या? क्या उसके पास इतनी काबिलियत नहीं है? इन पांचों देश के जो 5 देश हैं, क्या उनके बराबर काबिलियत नहीं है? तो भारत शुरू से ही हमेशा मांग करता चला आ रहा है कि हमें वीटो पावर की ज़रूरत है, यानी हमें परमानेंट सदस्य बनना है। नॉन परमानेंट तो वही 8 बार रह चुके हैं। नॉन परमानेंट कितनी बार रह चुके हैं? 8 बार, यानी 8 बार परमानेंट रह चुका है। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें भारत 8 बार रह चुका है, ठीक है। 8 बार, सॉरी, नॉन परमानेंट में, ठीक है, नॉन परमानेंट में 8 बार रह चुका है। तो भारत मांग करता है अस्थायी सदस्य, यानी वीटो पावर वाले देश में, ठीक है। वीटो पावर वाले देश में देखो ये हमारे वीटो पावर कौन कौन है? रसिया, यूएसए, यूके और फ्रांस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीटो पावर समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो अभी रसिया और यूक्रेन में चल रहा है, मान लो गोली बारूद वाला, तो मान लो अगर रसिया के खिलाफ अगर कोई लेके जाता है, यूएन में प्रस्ताव पारित करता है, तो कोई पारित ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको पाँचों को राजी होना आवश्यक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रसिया अपने ही पे क्यों क्यों मतलब वो करेगा, विपक्ष करेगा। तो जाहिर सी बात है रसिया उसे वीटो कर देगा, उसके पास वीटो है ऑलरेडी, वो बच जाएगा। तो कोई भी देश यानी कि इन पाँचों में से कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया सकता, यानी यूएन में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है, अपने ही पक्ष में एक वोट दे देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रसिया ने हमारे पक्ष में भी वोट दे के कई बार वीटो करके हमको कई बार बचाया है। इसको देख लेते हैं। 1957 में जब कश्मीर मुद्दा उठा था तो भारत ने हमारे पक्ष में एक वीटो करके पूरा मामला ख़त्म कर देते हैं, यानी कि इन एक वीटो हो गया इन पाँचों में से, तो कोई आगे मतलब सुनवाई मतलब काम ख़त्म हो गया। 1961 में अगर मान लो 1961 में जब पुर्तगाली जब गोवा से भी नहीं गए थे, 1961 में आज़ाद हुआ था, तो उस समय यूके, फ्रांस और अमेरिका भारत विपक्ष में वोट किए थे, लेकिन अकेला रसिया ने हमारे पक्ष में वीटो करके मामला को ख़त्म कर दिया और गोवा से पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, ठीक है। और उसके बाद से 1962 में कश्मीर मुद्दे पे, और 1961 में जब पाकिस्तान, और 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश, तत्कालीन जो सरकार थी इंदिरा गांधी की, वो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो लड़ाई चल रहा था, तो उस समय जब ये मामला यूएन में गया, तो उस समय भी यूके, फ्रांस और अमेरिका हमारे विपक्ष में मतदान किए, और रसिया ने हमारे पक्ष में मतदान करके किया और भारत को बचाया, और उस समय बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना 1971 में, ठीक है। ये तो हो गया वीटो पावर का। अब उम्मीद करता हूँ वीटो पावर आपको समझ में आ गया कि वीटो पावर कितना। तो आइए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल किसने किया है। सबसे ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल किया है रसिया ने, उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, उसके बाद से यूके ने, उसके बाद से फ्रांस और चाइना बहुत कम ही वीटो का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि चाइना अपने इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। और ये दोनों देश झगड़ालू देश हैं, यानी कि रसिया और स्टेट ऑफ अमेरिका, ये दोनों हमेशा युद्ध में लगे रहते हैं। सबसे ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल करने वाले यही दो देश हैं। अब आते हैं बात इंडिया की। क्या इंडिया इन 5 देशों के मतलब पावर वो नहीं रखता है क्या वीटो पावर में जाने की? तो इंडिया ने भी समय समय पर मांग की है वीटो यानी परमानेंट सदस्य बनने की, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंडिया क्या कहता है कि क्या मेरे पास काबिलियत दिखाता है अपने आप को वीटो पावर में जाने के लिए। तो इंडिया का काबिलियत ये है कि लार्ज डेमोक्रेसी, पहला ये दिखाता है कि मेरे पास लार्ज डेमोक्रेसी है, लार्ज पॉपुलेशन है, यानी कि फाउंडिंग मेंबर है, यानी जिस समय हमारा यूएनओ स्थापित हुआ था उस समय के हम सदस्य हैं, और 8 बार हम रह चुके हैं अस्थायी सदस्य के तौर पे। अब तो हमें अस्थायी सदस्य बना दो। और पाँचवा ये कि सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है, यानी दूसरी सबसे बड़ी आर्मी, और गुड रिलेशन इन चाइना पाकिस्तान को छोड़कर सब कंट्री से हमारा अच्छा रिलेशन है।
प्रोवाइड ए मेनी मेडिसिन WHO एंड WHO को जो भी वैक्सीन और मेडिसिन सप्लाई करता है ज़्यादातर इंडिया ही करता है। और 8वां पीस कीपिंग फोर्सेज यानी शांति की पहल इन 5 दोस्तों के अलावा जो यानी कि जो वीटो परमानेंट मेंबर हैं उससे कहीं कम इंडिया भी शांति की पहल नहीं करता है। और 9वां ये कहता है कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो इन सब चीज़ों को जो दिखाता है कि भारत वीटो पावर में जाने के लिए काबिलियत रखता है। ठीक है, हालांकि इसकी जो कमी निकालने वाले देश हैं यानी कि जो विपक्ष वाले देश हैं चाइना या वो क्या कमी निकालते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, चाइना ये कहता है कि भारत NPT का सदस्य नहीं है, यानी कि NPT यानी कि वीटो पावर में जो 5 देश है उनके अलावा कोई परमाणु नहीं रख सकता, हालांकि भारत भी सिग्नेचर नहीं किया है। CTBT यानी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, बजट उतना नहीं है भारत के पास, जम्मू कश्मीर का विवाद चलता रहता है, ये सब कमी निकालता है। क्या भारत अकेला वीटो पावर मांगने वाला देश है? नहीं, भारत जानता है कि हम अकेले मांगने से वीटो पावर यानी परमानेंट मेंबर की सदस्यता नहीं मिलेगी, इसलिए 3 देशों को और एक मिला के G4 कंट्री बना लिया। G4 कंट्री यानी इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। इंडिया के विरोधी पता ही आपको, चाइना और पाकिस्तान, जापान का दक्षिण कोरिया और जर्मनी का इटली और ब्राज़ील का अर्जेंटीना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।